सिद्धाचल की परम पवित्र पुनीत अमृत धारा के दिव्य वातावरण में आरंभ समारंभ त्याग रूप चातुर्मास का आराधना क्रम चल रहा है। चातुर्मास की आराधना का अर्थ होता है कि जब तक मुझे यहाँ सिद्धाचल में रहना है, परमात्मा के दरबार में रहना है, परमात्मा के वातावरण में रहना है, तब तक मुझे आरंभ समारंभ का त्याग करना है, पवित्रता के वातावरण में जीना है। श्री सिद्धाचल की परम पवित्र महिमा का प्रतिपल प्रतिक्षण मुझे स्मरण करना है। सुबह सुबह जब तलेटी की यात्रा प्रारंभ होती है तो तब से मेरे अंतर में सिद्धाचल गिरिराज का गुंजन गूंजना प्रारंभ होता है। तलेटी का पावन स्पर्श पाकर सिद्धों की ऊर्जा का स्पंदन अपने हृदय में अनुभव करता हूँ। ये वही अद्भुत अनुपम अनूठा सिद्धाचल है जिसके 16 उद्धार हो चुके हैं और 17वें उद्धार जो पंचम काल के पूर्ण होने वाला है। कुल मिलाकर 5वें आरे में इस सिद्धाचल गिरिराज के 5 उद्धार होने हैं, जिनमें से 4 हो चुके हैं, 5वां बाकी है। कुल उद्धार 16 हुए, लेकिन 16 में से पंचम काल में इस 5वें आरे में जो उद्धार हुए वो कितने? 5वें आरे में अभी तक 4 उद्धार संपन्न हुए हैं। 13वां उद्धार वही इस पंचम काल का पहला उद्धार है और 13वें उद्धार की कथा बड़ी अनूठी है। हृदय का भाव बड़ा प्यारा है। क्या श्रद्धा रही होगी और क्या जबरदस्त अपने आप में पुण्य बल रहा होगा। सिद्धाचल गिरिराज की अपूर्व साधना करने के परिणाम स्वरूप जो पुण्य बंधा और जो पुण्य उसे सिद्धाचल गिरिराज से जिसने जोड़ा, सिद्धाचल गिरिराज के उद्धार की कथा में जिनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया, वो 13वां उद्धार जावड़ शाह का उद्धार। संपन्न परिवार है, अति संपन्न। ये विक्रम संवत 77 राश में लिखा है 7800 यानी 8 + 100 यानी 108 वर्ष व्यतीत होने के बाद विक्रम संवत 108 में जावड़ शाह हुए। संपन्नता के वातावरण में
जन्म लिया, लेकिन लक्ष्मी का कोई अता पता थोड़ी है। पुरुषार्थ की सदा सदा, पुरुषार्थ के प्रति सदा सदा भरोसा करना, क्योंकि पुरुषार्थ हमेशा भरोसे योग्य है, लेकिन पुण्य कभी भी भरोसे योग्य नहीं है। भरोसा नहीं कर सकते। आज पुण्य है, कल रहेगा नहीं रहेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। पुण्य रह भी सकता है और कब चला जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए पुण्य भरोसे योग्य नहीं है। पुण्य उपयोग करने योग्य है। जावड़सा परिवार अर्थ विपन्न हो गया। सामान्य स्थिति, कैसे घर चलाना, कैसे आगे बढ़ना। व्यापार के वातावरण में व्यापार तो करना ही पड़े, लेकिन पुण्य फिर भी उनके साथ में था अलग प्रकार का, क्योंकि उनके हाथों एक विशिष्ट कार्य संपन्न होने वाला था। आराधना की, और आराधना में बताया कि 3 दिन के बाद में एक कोई घोड़ा लेकर के आएगा, उस घोड़े को ले लेना, वही घोड़ा तुम्हें ऊंचे सिंहासन पर ले जाएगा। और फिर वातावरण फिर बदला। वातावरण बदला तो इतना बदला कि फिर संपन्नता, उसके घर में व्याप्त हो गई। राजा का प्रिय पात्र बना, और राजा ने उसे, उस वक्त का जो भी राजा था, उसने ये महुआ, मधुमती नगरी जिसका वर्तमान नाम महुआ है, महुआ उसे भेंट कर दिया। महुआ में रहने लगे। व्यापार लगातार बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते जब पुण्य खिलता है तब चारों ओर से पुण्य खिलता है, और जब पुण्य जाता है तो चारों ओर से जाता है। एक रोज 2 समाचार एक साथ उसे प्राप्त हुए, दोनों ही अच्छे समाचार, दोनों ही विशिष्ट समाचार। एक समाचार मिला कि 4 वर्ष पहले जो यहां से जहाज भेजे थे बाहर व्यापार करने के लिए, जो गए थे, जिनका अता पता नहीं चल रहा था, न उन लोगों को अता पता था जो जहाज़ों में गए थे, और न जहाज के सामान का कोई अता पता था। और मान लिया गया था कि वो सारे जहाज तो डूब गए होंगे, गुम गए होंगे। अब समुद्र का तूफान है, पता नहीं चलता तूफान में कब कौन उलझ जाए। लेकिन उस रोज खबर मिली कि वो जहाज न केवल वापस आए हैं, बल्कि जो सामान बेचना था वो बेचा गया, और दूसरे देश से बहुत महंगा सामान सस्ते दाम में लेकर यहां आए हैं। अब करोड़ों रुपए एक साथ अगर आने वाले हों तो व्यक्ति की प्रसन्नता, स्वाभाविक रूप से हृदय प्रसन्न बना। और तभी दूसरा समाचार मिला कि इस नगर में वज्र स्वामी जी नाम के आचार्य भगवंत पधारे हैं। आचार्य महाराज का नाम भी सुना न था, परिचय भी न था। ये वज्र स्वामी वज्र स्वामी नहीं जो चतुर्दश पूर्वधर हुए, ये दूसरे वज्र स्वामी।
वज्र स्वामी जी पधारे हैं और इतना सामान आया है, स्वागत करना है। पहले कहाँ करना, पहले कहाँ जाना चाहिए उन्हें? पहले कहाँ जाना चाहिए? अपने जहाज़ों के पास में या वज्र स्वामी जी के पास में? और पौने घरे हुए तो कहीं करो। सुझाव देना तो कितना एकदम से आसान है कि दोनों में से क्या करना चाहिए। इसका मतलब हमें पता तो है कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, जानकारी तो पूरी है, इसमें कोई शक नहीं कि क्या करना चाहिए। कर नहीं पाते ऐसा नहीं है, वैसी रुचि नहीं है। वैसी रुचि हो तो वैसा ही होगा। दोनों में से करणीय क्या है वो पता है, लेकिन उस करणीय के प्रति हमारे भीतर में अगर रुचि ना हो तो हम कहां से कर पाएंगे। रस जरूरी है, रुचि जरूरी है। अभी तक तो रुचि संसार के प्रति और संसार के वातावरण के प्रति ही लगी हुई है। इस कारण, इसका कारण यह है कि मन में हमेशा वही बातें सारी जमी हुई है, वही बातें रमी हुई है। और सच तो यह है कि मन का खेल अगर समझ लिया जाए तो रस अपने आप बदल जाता है, रुचि बदल जाती है। यहां सिद्धाचल के दरबार में हम सभी को दो काम करने हैं, और दो काम करने के लिए यहां पर आए। और दो काम भी नहीं, एक काम पर्याप्त है। एक काम करना है, दूसरा काम उसका परिणाम है। तीन चीजें हैं, तन शुद्धि, मन शुद्धि और आत्म शुद्धि। तन शुद्धि तो हमेशा करते हैं, उसमें कभी प्रश्न भी पैदा नहीं होता। हालांकि श्रावक का तो नियम है कि श्रावक तभी स्नान करता है जब उसे पूजा करनी हो, पूजा के लिए स्नान करता है, उसका और कोई लक्ष्य नहीं होता। स्नान के साथ ही पूजा का संबंध है। तन शुद्धि व्यक्ति करता है, तन शुद्धि की प्रेरणा कभी देनी नहीं पड़ती। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए मन शुद्धि और आत्मशुद्धि। मन शुद्धि आत्मशुद्धि का कारण है और आत्मशुद्धि मन शुद्धि का परिणाम है। तन शुद्धि के लिए पानी है, पानी का प्रयोग करें। फिर भले साबुन लगाएं न लगाएं अपनी मर्जी है, लोग साबुन लगाएं, शैम्पू लगाएं और पता नहीं जो भी उबटन की कितनी कितनी प्रकार की सामग्री हो वह लगाएं। तन शुद्धि के लिए पानी है, मन शुद्धि के लिए, तन शुद्धि के लिए पानी है, मन शुद्धि के लिए जिंदवाणी है। जिंदवाणी की गंगा में जो डूबता है, जो भीगता है, वो निश्चित रूप से मन शुद्धि करता है। मन शुद्धि का अर्थ होता है मन में उठने वाली तरंगों का शुद्ध हो जाना। देखकर भी नहीं देखना या नहीं देखकर भी देख लेना, यह मन शुद्धि का परिणाम है। मन कभी भी खाली नहीं रहता, और इसलिए मन के जो भेद हैं, मन के जो गुण हैं, उनमें मन का पहला गुण है मन ग्राहक है। ग्राहक, ग्राहक शब्द का अर्थ क्या है? ग्राहक यानी ग्रहण करने वाला। आप दुकान में बैठते हैं, उससे ग्राहक बोलते हैं। सामने वाला जो आया है वो ग्राहक क्यों कहलाता है? वो ग्राहक है। ग्राहक यानी ग्रहण करने वाला, यानी लेने वाला है। मन ग्राहक है, मन हमेशा ग्रहण करता है, मन कभी खाली नहीं रहता। कहीं पर भी आप जाओ, मन ग्रहण करेगा, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन मन जल्दी क्या ग्रहण करता है, अच्छा या बुरा?
जल्दी ग्रहण क्या करता है मन? अच्छा ग्रहण जल्दी करता है या बुरा ग्रहण जल्दी करता है? ऐसा क्यों? मन को तो ग्रहण करना है, अच्छा करो बुरा करो। जब अच्छा और बुरा दोनों ही ऑप्शन उसके पास में है तो अच्छा ही ग्रहण करना चाहिए, बुरा ग्रहण क्यों करे? मन अच्छा ग्रहण करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बाजार में जाओ, गाड़ी लेकर के चले हैं आप कार चला रहे हैं, कार की स्पीड 40 की है, 50 की है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इस कारण आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलाना पड़ रहा है। 30 की स्पीड 40 की स्पीड गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलते चलते अचानक दाईं ओर बाईं ओर चारों ओर नज़र तो जाती है ना, आंखें बंद करके तो बैठ नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं केवल और केवल सामने ही देखना है, बिल्कुल सड़क को ही देखना है और किसी को नहीं देखना है, ऐसा होता नहीं। दाएं बाएं घूमती हैं आंखें चारों ओर, सावधानी भी, सड़क की सावधानी भी और दाईं और बाईं ओर देखना भी। बाईं ओर आपकी नज़र पड़ी, बाईं ओर एक मंदिर दिखा, मंदिर का शिखर देखा, शिखर पर लहराती हुई ध्वजा देखी। संस्कार हैं आपके, और जो ही ध्वजा देखी आपका सिर झुक गया। हाथ तो स्टीयरिंग पर थे, इसलिए हाथ तो वहाँ से उठे नहीं, मगर सिर झुका और मुंह से नमो जिनानम निकला। गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी रुकी नहीं थी, गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही थी, लेकिन धीमी स्पीड थी। इस कारण ध्वजा आपको दिखी और आपने नमो जिनानम किया और गाड़ी आगे बढ़ी। उसी स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ी, आगे गए, थोड़ी दूर पर गए कि एक फिल्म का पोस्टर लगा था, फिल्म का बड़ा पोस्टर लगा था प्रचार प्रसार करने के लिए। बड़ा पोस्टर लगा और बड़े पोस्टर में फिल्म का नाम लिखा हुआ था और सीन था। और फिल्मों के सीन, आजकल फिल्मों के सीन कैसे होते हैं वो आप कल्पना कर सकते हैं। वो दृश्य दिखा, 2 पल के लिए वो दृश्य भी, 2 पल के लिए ध्वजा का दृश्य था, 2 पल के बाद में, कुछ मिनटों के बाद में 2 पल का दृश्य फिल्मी पोस्टर का था। गाड़ी आगे बढ़ी, आपके मन ने दोनों को ग्रहण किया, दोनों को ग्रहण किया। थोड़ी देर के बाद में मन में जो स्मरण आने लगा, स्मृतियां चलने लगी, वो स्मृति ध्वजा की थी या फिल्मी पोस्टर की थी? कौन सा दृश्य आंखों के सामने वापस आया? मन ग्राहक है, मगर अच्छे संस्कारों का ग्राहक नहीं, बल्कि बुरे दृश्यों का ग्राहक जल्दी बन जाता है। और ऐसा भी नहीं है, जिनके हृदय के संस्कार हो और रस जग गया हो, रुचि जग गई हो, वे उस पोस्टर को देख भी नहीं पाते। और सामान्य झलक दिखती है, धुंधली धुंधली झलक दिखती है कि तुरंत उनकी नजरें हट जाती। और जब ध्वजा दिखाई देती है तो जी भर करके देखते हैं। रुचि का परिणाम है। मन का कारण तो दोनों ही है, मन यहाँ भी, मन वहाँ भी, मन अच्छा भी, मन बुरा भी, लेकिन स्वयं के भीतर का रस और स्वयं की भीतर की रुचि को जागृत करना जरूरी है। अगर रुचि जागृत है तो निश्चित रूप से हमारा मन स्वागत संपत्ति का नहीं करेगा, बल्कि स्वागत संस्कारों का होगा। आचार्य भगवंत पधारे वज्र स्वामी जी, और वो जावड़सा उनके स्वागत में गए। और तब ज्ञानी गुरु भगवंत ने बताया कि आने वाला उद्धार, 13वां उद्धार एक जावड़सा नाम का श्रावक करेगा। तो जावड़सा के हृदय में प्रसन्नता पैदा हुई कि वो जावड़सा कहीं मैं ही तो हूं, मैं ही तो नहीं। उसके हृदय में जो भाव प्रकट हुआ, उसने जाकर निवेदन किया कि भगवान आपने फरमाया कि जावड़सा नाम के कोई श्रावक वो इसका उद्धार करेंगे। जावड़सा नाम तो मेरा भी है, क्या वो पुण्य लाभ मेरे भाग्य में लिखा है? और तब आचार्य भगवंत ने कहा वो जावड़सा तुम ही हो।
लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि पालितना की यात्रा बंद हो चुकी है। और न केवल बंद हो चुकी है, बल्कि 50 किलोमीटर के एरिया में कोई व्यक्ति जा भी नहीं सकता। अभी तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि सिद्धाचल की यात्रा बड़े आनंद पूर्वक, निर्विघ्नता के साथ, बड़े आराम से कराते हैं। लेकिन बीच में ऐसे कठिन समय समाज के सामने से गुजरा है। वो विक्रम संवत उस वक्त की बात, और कारण ये था कि यहाँ रहने वाला जो कपर्दी यक्ष था, जो वर्तमान में कपर्दी यक्ष है वो नहीं, उसके पूर्व वाला कपर्दी यक्ष, वो मिथ्यात्वग्रस्त हो गया था। और मिथ्यात्वग्रस्त हो जाने के कारण से उसकी लीला ही बदल गई थी। सिद्धाचल का रक्षण करने की बजाय सिद्धाचल की घोर आशातना स्वयं कर रहा था। और इतनी आशातना थी कि चारों ओर शत्रुंजय के चारों ओर, शत्रुंजय पहाड़ पर, पर्वत पर, सिवाय हिंसा के और कोई दूसरा वातावरण न था। चारों ओर हिंसा, चारों ओर हिंसा। जिधर देखो उधर मांस लटके रहे, जिधर देखो उधर खून खून, ये सारा दृश्य था। और घोर आशातना हो रही थी। यात्रा कोई कर नहीं पाता था। 50 किलोमीटर के एरिया में कोई व्यक्ति प्रवेश करता तो वो कपर्दी यक्ष उसे खत्म कर देता। ऐसे खतरनाक वातावरण में बहुत साधना करनी होगी, तब कहीं जाकर शत्रुंजय का उद्धार कर पाएंगे और यात्रा खुली हो पाएगी, और फिर सिद्धों का संदेश देना यहां से प्रारंभ हो पाएगा। वो जावड़सा तुम ही हो। और तब जावड़सा और आचार्य महाराज ने मिलकर एक योग मिलकर के आराधना की। और तब चक्रेश्वरी देवी ने प्रकट होकर के कहा, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। और इसके साथ साथ एक नए कपर्दी यक्ष की प्रतिष्ठा होनी है। नए कपर्दी यक्ष की प्रतिष्ठा होगी। वो कपर्दी यक्ष की प्रतिष्ठा कैसे होगी, और कपर्दी यक्ष कौन होगा? और तब बताया गया कि एक व्यक्ति कोई नियम नहीं उसके जीवन में, मगर कोई आचार्य भगवंत मिले और जीवन में नियम हुआ। जाना आना बढ़ने लगा। और जो ही उस व्यक्ति का जाना आना बढ़ने लगा, एक रोज वह भोजन कर रहा था, उस भोजन में सर्प की गरल समा गई। उसे ख्याल में नहीं था, खत्म हो गया। उसके परिवार वालों ने उस साधु को बदनाम किया कि तुम्हारे पास में वह व्यक्ति, हमारा परिवार का व्यक्ति ज्यादा आता जाता था, इस कारण तुमने उसे खत्म कर डाला है। और उन लोगों ने और गांव वालों ने मिलकर उस मुनि पर उपद्रव करने प्रारंभ किए।